अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस तरह का एक अच्छा नीट सा बना लो, ठीक है। दिस इज़ अबाउट 1.9 जो कि समझाना था, समझाया भी था आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को, और कुछ लोगों ने कहा कि उनको क्लियर कर लें। सो यू जस्ट मेक क्रॉस या, ठीक है। आपकी ये एक्सेस बन जाएंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, और छोटा सा एक आप इस तरह से स्क्वायर बना लो। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ये वाले पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट ए जो कि 0 1 है, ठीक है। ये पॉइंट सी है जो कि 1 0 है, ओके। यहाँ पर ये यूनिट स्क्वायर है तो इसकी लेंथ 1 है। और उसके बाद ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है ए जो कि 0 -1 है, क्योंकि हमें मोर इम्पॉर्टेंट ये है ये एक्स एक्सिस का पॉइंट कैसे वो करता है और ये वाई एक्सिस का पॉइंट कैसे करता है। तो ये पॉइंट सी प्राइम है जो कि -1 0 है। ये पॉइंट P11 है, इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी ट्रेसिंग से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से हमें इस पर फ़र्क पड़ रहा है, ओके। सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक रिफ्लेक्शन ये है अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस। इसको मैंने ये किया हुआ है कि यहाँ पे इसको पॉइंट आउट किया एंड यू कैन सी कि ये HM जो है ये ऊपर है, ठीक है। जब हम इसको फ्लिप करेंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से पॉइंट्स चेंज होते हैं। दिस इज़ माई पॉइंट ए, दिस इज़ माई पॉइंट सी, दीज आर 2 important points, right? So when you reflect it along x-axis it comes over here। तो हमने देखना होता है कि क्या फ़र्क पड़ा है। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो इसमें बनेगी 1 0 और 0 1 की, सही है। और फिर हम देखेंगे कि हमारा पॉइंट क्या है। तो ये पॉइंट आपने देखा कि ये फिक्स ही था, रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेकिन ये पॉइंट जो है 0 1 ये यहाँ पर आ गया है 0 -1। तो यू कैन क्लियरली चेक कि ये किस तरह से हमें मैट्रिक्स जो है रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस में चेंज होती है। 1 0 0 1 से लेके रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस में होगा 1 0 और 0 -1। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, इसके बाद आसान हो जाता है। इसके बाद आसान हो जाता है। इसके बाद आपने इसको यहाँ से लेके यहाँ पे फ्लिप करना है। दिस इज़ रिफ्लेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये पॉइंट शिफ्ट हुआ है, यहाँ से 1 0 जो है वो -1 0 में आ गया है, और जो ये मेरा पॉइंट था 0 1 ये फिक्स ही रहा है। ओके गाइज, वी हैव सम अदर रिफ्लेक्शंस आल्सो। ये मैंने बनाई हुई है line y is equal to x, you know very well, and this is the line y is equal to -x, सही है। So what you have to do is like you put your square over here, you note down the points। यहाँ पे पहले ये हम लिखते हैं x का 1 0 और 0 1 आपकी मैट्रिक्स होती है, और उसके बाद आपने इसको फ्लिप करना है along this line y is equal to x। You can very clearly see that कि a जो है यहाँ आ गया है और c जो है यहाँ चला गया है। तो आपके पास ये रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y इज इक्वल टू x के पॉइंट जो हैं 1 0 0 1 के बाद वो हो जाएंगे 0 1 और 1 0। ये सब गिवन है आपकी 1.9 में, ठीक। बट यू कैन मैच इट आउट एंड यू कैन डू इट योर सेल्फ एंड देन ट्राई इट योर सेल्फ, बिकॉज यू डोंट हैव टू मेमोराइज ऑल दिस, यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स। फिर हमारे पास दूसरा है, और ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, अगर आप इस तरह का एक स्क्वायर बनाते हो तो आपको यू शुड बी केयरफुल कि आपके पास ऊपर वाला कार्ड जो है वो क्या है। तो मेरा HM यहाँ पर है, एंड नाउ दिस इज़ माई लाइन y इज इक्वल टू -x। तो अगर मैंने इसकी रिफ्लेक्शन देखनी है इस शीशे में, ठीक है, ये एक मिरर है, रिफ्लेक्शन है ना, ये मिरर है, इसकी रिफ्लेक्शन मैंने देखनी है, तो यहाँ से उठा के ये मुझे यहाँ पर नज़र आएगा। फिर आपने ये मैंने पॉइंट्स इसके पीछे भी नोट किए हुए हैं, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि क्या हुआ, कि व्हाट हैपेंड। ये जो पॉइंट था ये यहाँ आ गया, और ये जो पॉइंट था ये यहाँ आ गया, ठीक है। वी आर जस्ट कंसर्न विद दीज 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा 1 0 की जगह पर आप 0 -1 लिख दोगे, और ये 0 1 की जगह पर -1 0 कर दोगे। इसके अलावा एक और रोटेशन भी है,
ठीक है, हमने एक रोटेशन आगे भी मैंने की थी, पहले एक वीडियो भेजी थी, बट हियर ये रोटेशन होगी कि यू आर गोइंग टू फिक्स इट आउट एंड सी दिस HM इज़ ऊपर ही है, और इसको रोटेट करके और फिर आप यहाँ पर लाके ऐसे करोगे, और फिर आप देखो कि यहाँ पे कि ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको मार्क करोगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। फिर शेयर जो है वो उसको तो आपको ख़ुद से करना पड़ेगा कि यहाँ से आप जब शेयर में करते हैं तो आप इसको फिक्स करते हैं और सिर्फ इस वाली जगह को वहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो एलोंगेट हो जाता है। नाउ रोटेशन एट एन एंगल ऑफ सम एंगल थीटा, ठीक है, उसके लिए आपने ये वाइट पॉइंट को फिक्स करना है और आपने इसको इस तरह से रोटेट करना है। ओके, तो ये जो एंगल है हमारा यहाँ पे थीटा बन रहा है और एक ये एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो ये ऑलरेडी तो 90 था, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये टोटल जो होगा दैट विल बी 90 प्लस थीटा।